नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। और आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। तो दोस्तों, जीडीएस ऑनलाइन ग्रामीण डाक सेवक भर्ती ऑनलाइन एंगेजमेंट अर्थात दोस्तों इसका ऑनलाइन फॉर्म जो है सबमिशन जो है स्टार्ट हो चुका है। और इसमें आप चाहें तो फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। आप चाहें तो आप हमको फॉर्म सबमिट करने के लिए बोल सकते हैं। एक न्यूनतम शुल्क पर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम आईडी का, वहाँ से आप जो है हमको बोल सकते हैं। फिलहाल देख लीजिए, इसमें 1 2 3 4 5 स्टेप में दोस्तों आपका जो फॉर्म है वो फिलअप होना है। पहला है नोटिफिकेशन, दूसरा रजिस्ट्रेशन, तीसरा अप्लाई ऑनलाइन और चौथा है फी पेमेंट। ठीक है, और पांचवा कैंडिडेट ग्रीवेंस। ठीक है, कहने का तात्पर्य है किसी प्रकार से आपको समस्या है तब के डेट में यहाँ पर आपने जैसे ही पेमेंट किया तो आपका जो फॉर्म सबमिट हो जाएगा। 15 जुलाई से 5 अगस्त के बीच आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। ये नोटिफिकेशन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है। पिछला वीडियो में मैंने आपको बताया था। 60 में समझ लीजिए 10वीं बेस से दोस्तों यहाँ पर जो है भर्ती होना है। और अगर आपका परसेंटेज कम है, ठीक है ना, तो आपको थोड़ा इंटीरियर एरिया में दोस्तों फॉर्म जो है वो सबमिट करना चाहिए। ठीक है, इंटीरियर एरिया का तात्पर्य यहाँ पर है बहुत सारे अलग अलग स्टेट में पोस्ट है, ये देख लीजिए। ठीक है ना, तो आप ऐसी जगह फॉर्म भरिए जहाँ पर कहना चाहिए लोग ये नौकरी करना पसंद नहीं करते, या फिर कहना चाहिए बहुत कम जनसंख्या है। 44,000 के आसपास दोस्तों यहाँ पर पोस्ट है। ठीक है, तो उस हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अगला आप ये चीज़ समझ लीजिए कि देख लीजिए फॉर्मेट फॉर SC/ST सर्टिफिकेट। इस प्रकार से फॉर्मेट में ही आपको SC/ST सर्टिफिकेट जो है देना है, जो भी सर्टिफिकेट आपके पास है या जिस कैटेगरी से है। ठीक है ना, जैसे कि देख लीजिए यहाँ पर अदर बैकवर्ड क्लासेस OBC ग्रुप के लिए ये सर्टिफिकेट आपका मान्य होगा। तो अगर इस प्रकार से सर्टिफिकेट आप बनवाए हैं तभी आप जो है कैटेगरी में OBC या फिर SC/ST या फिर जो भी आप डालिएगा। ठीक है, अगर नहीं बनवाए हैं तो बनवा लीजिएगा, या फिर नहीं बनवाना चाहते हैं तो फिर UR में ही फॉर्म सबमिट कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ पर नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन आप जो है देख सकते हैं, ये सब जो है इंस्ट्रक्शंस है, इसको आप पढ़ सकते हैं। पहला रजिस्ट्रेशन, तो देखिए रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। अगर आपका पास पहले रजिस्ट्रेशन है तो आप जो है फॉरवर्ड पासवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या डालना है, आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। तो चलिए डाल देते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको वैलिडेट मोबाइल नंबर को क्लिक करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, एक OTP आएगा आपके मोबाइल में, उस OTP को यहाँ पर फिल करना है। तो OTP है 982E97, कुछ अलग टाइप का OTP है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डालना है। और ईमेल आईडी में भी ट्राई कर रहा था गूगल में दोस्तों, जीमेल में बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए मैंने याहू का आईडी अपना यूज किया और ये इसमें जल्दी आ रहा है, जीमेल में लेट कर रहा है। ठीक है, तो अगर आप जो है अदर जीमेल आईडी डालना चाहते हैं अर्थात ईमेल आईडी, तो आप जो है ट्राई कर सकते हैं, बाकी ये आपकी इच्छा है। अगर जीमेल नहीं वर्क कर रहा है तो फिर इसमें डाल सकते हैं। और चलिए हमने इसको भी सबमिट कर दिया, हो गया। अब आपको जो है दोस्तों जो भी यहाँ नाम वगैरह सब डिटेल भरेंगे ना, वो 10वीं के मार्कशीट से ही भरेंगे। और चलिए यहाँ पर हम भर दे रहे हैं। एंड यहाँ पर फादर्स नेम हमको जो है डालना पड़ेगा। डेट ऑफ बर्थ आपको 10वीं के मार्कशीट से ही देखकर लिखना है ना, याद रखिए। जेंडर आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। कम्युनिटी, जो भी आप कम्युनिटी होंगे, ठीक है, वो आप जो है चूज कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों सर्कल विच सेकेंडरी स्कूल पास एट, आपने 10वीं कक्षा किस सर्कल में पास किया। तो हमारा अभ्यर्थी जो है छत्तीसगढ़ का है। ठीक है, ईयर ऑफ पासिंग तो ये हैं 2015 से पास आउट हैं। ठीक है, ये ले लीजिए। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर बगल में जो कोड जो दिख रहा है उसको आपको टाइप करना है और फिर यहाँ से आपको सबमिट करना है। इस प्रकार से आपका जो है रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सबमिट करते हैं। फर्स्ट स्टेज ऑफ रजिस्ट्रेशन इज कंप्लीट, प्लीज कंटिन्यू फिलिंग द डिटेल्स ऑफ रजिस्ट्रेशन। ये हमने पहला स्टेज कंप्लीट कर लिया। अब चलिए दूसरा स्टेज जो है वो शुरू हो रहा है। यहाँ पर सब डिटेल्स पहले से भरे हुए हैं। ठीक है, हमको यहाँ से भरना है आधार नंबर। तो दोस्तों यहाँ पर आपके पास जो आधार कार्ड है उसका नंबर यहाँ पर आपको डालना है। आर यू पर्सन विथ डिसेबिलिटी, तो यहाँ पर नो डाल देते हैं। एंड उसके बाद लैंग्वेज, स्टूडेंट इन सेकेंडरी, किस लैंग्वेज में आपने पढ़ा है। तो यहाँ पर जैसे हमने डालना है हिंदी। ठीक है, तो हिंदी कहाँ है भाई, यहाँ पर। ओके, ठीक है। फेयर एम्प्लॉयड, कहीं आप एम्प्लॉयड तो नहीं है, नौकरी तो नहीं है आपका, तो नो डाल देते हैं। फेयर एम्प्लॉयड NOC इज़ अवेलेबल, तो यहाँ ज़रूरत नहीं है। फ़ोटो और सिग्नेचर आपको यहाँ पर अपलोड जो है करना है। ठीक है,
तो दोस्तों हमने क्रॉप करके रखा हुआ है इमेज, ये देख लीजिए हमने कर लिया, एंड ब्राउज़ करके सिग्नेचर को भी हमने अपलोड कर लिया। ठीक है, अब चलिए इसको सबमिट करते हैं। तो ये देख लीजिए यहाँ पर अपना जो भी डिटेल्स है दोस्तों उसको अच्छे से आप जो है पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो फॉल्ट होता है बाद में करेक्शन विंडो है, कहना चाहिए करेक्शन बाद में कर सकते हैं, लेकिन काहे का फालतू का झंझट ले, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सबमिट करते हैं और डियर कैंडिडेट योर रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन कंप्लीटेड सक्सेसफुली, वो रजिस्ट्रेशन नंबर इज इतना। दोस्तों ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको आपको नोट कर लेना है, एंड उसके बाद कंटिन्यू टू अप्लाई इसको क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए सर्कल अप्लाइंग फॉर, तो यहाँ पर आप देख लीजिए बहुत सारे सर्कल हैं, तो हम छत्तीसगढ़ ही अप्लाई करते हैं। जैसे कि सबमिट करते हैं, OTP सेंड टू रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो दोस्तों यहाँ पर OTP जो भी आएगा उसको आपको डालना है 56CBC1। ठीक है, एंड यहाँ पर आपको दोस्तों इसको या जो कोड है इसको डालना है ET2VQ। आप अपने केस में जो भी आपको सर्कल में आपको जो है अप्लाई करना है, ठीक है, कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये हो गया दोस्तों। अब यहाँ पर देख लीजिए आपको कम्युनिकेशन एड्रेस आपको डालना है, कहने का तात्पर्य आपके आधार कार्ड का डिटेल। ठीक है, तो यहाँ हमने जैसे एड्रेस भर लिया, अगर कम्युनिकेशन एड्रेस और परमानेंट एड्रेस एक ही है तो यहाँ सेम एज कर दीजिएगा। उसके बाद आगे इसको भरते हैं। देख लीजिए यहाँ पर सर्कल विथ सेकेंडरी स्कूल पासआउट तो हमने छत्तीसगढ़ भरा हुआ था, ईयर ऑफ पासिंग तो हमने 2015 भरा हुआ था, सेलेक्ट बोर्ड तो दोस्तों यहाँ पर छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन रायपुर 2003 से 2021 तक। ठीक है, ये ऐसा लिखा हुआ है, इसी को हम सिलेक्ट करते हैं क्योंकि 2015 में जो है पास हुआ है। ठीक है, सेलेक्ट रिजल्ट टाइप, तो यहाँ पर दोस्तों मार्क्स जो है दिया गया था। ठीक है, अब यहाँ पर हमको देख लीजिए मार्क्स को भरना है। साइंस में कितना नंबर मिला हुआ था, तो चलिए यहाँ पर हमारे पास है 100 में मिला था 72, ये लीजिए, एंड ये सेलेक्ट करने के बोल रहा है। इंग्लिश हिंदी स्पेशल है क्योंकि हम लोग हिंदी को विशिष्ट पढ़ते हैं और इंग्लिश को जनरल पढ़ते हैं, तो हिंदी में दोस्तों यहाँ पर मिला हुआ है 79, एंड मैथमेटिक्स यहाँ पर मिला है दोस्तों 80, एंड उसके बाद सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस है 67 हो गया। और यहाँ पर दोस्तों इंग्लिश को हम जनरल पढ़ते हैं, तो इंग्लिश का जनरल हमारा यहाँ पर नंबर है 71 नंबर। ठीक है, एंड एक सब्जेक्ट और जो होगा संस्कृत, आई थिंक यहाँ पर देख लीजिए संस्कृत जनरल, इसको हम यहाँ पर डालते हैं। संस्कृत है दोस्तों यहाँ पर 88 मार्क्स। ठीक है, ये हो गया। सेव एंड कंटिन्यू, क्योंकि CGPA स्कोर की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, सेव एंड कंटिन्यू। ठीक है, अगला है दोस्तों यहाँ पर ये हमारा सब कंप्लीट हो गया। आपको प्रेफरेंस चूज करना है कि कहाँ पर आप जो है, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो कहाँ पर आप जो है जॉब ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो हमारे कैंडिडेट का जो है परसेंटेज कम है, इसलिए हम इसको बस्तर डिवीज़न में चूज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, आप किसी एक डिवीज़न में ही दोस्तों फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। आपके पास ये स्वतंत्रता नहीं है कि आप दुर्ग डिवीज़न है और बिलासपुर डिवीज़न है और बस्तर डिवीज़न तीनों में फॉर्म डालें। ठीक है, आप किसी एक डिवीज़न में ही फॉर्म सबमिट करके वहाँ पर प्रेफरेंस जो है वो चॉइस कर सकते हैं। अब बस्तर डिवीज़न में भी दोस्तों यहाँ पर बहुत सारा सीट है, और यहाँ पर देख लीजिए क्लिक हियर टू डाउनलोड द एलिजिबल वैकेंसीज ऑफ द सेलेक्टेड डिवीज़न। इसको ऐसे डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए टोटल यहाँ पर कितना जगह है, 100, अरे बाप रे, 200, 300, 292। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए UR का पोस्ट है, OBC का पोस्ट है, UR का है, UR का है, तो जितना भी जगह में है देख लीजिए UR OBC के ज़्यादा हैं, तो हम लगभग सभी जगह जो है प्रेफरेंस जो है भर सकते हैं। तो इसमें जैसे कि देख लीजिए यहाँ हम इसको 1 दे रहे हैं, इसको 2 दे रहे हैं, इसके बाद 3 दे रहे हैं। आप अब ये जो जगह का लोकेशन है आप नेट से चेक कर सकते हैं, जो जगह आपका कहना चाहिए रोड से लगा होगा, ठीक है ना, उसको आप जो है चॉइस कर सकते हैं। और इस प्रकार से मेरा ऐसा मानना है कि बस्तर में बाल डाल रहे हैं तो आप आराम से कम जो है 50 ठो जगह को तो ज़रूर दीजिए। आप ज़्यादा भी जा सकते हैं, आपकी इच्छा है ना। मैं कहूँगा कि आप जो है पूरा चले जाइए, अगर डिवीज़न कम है तो 100 तक, 200 तक। ठीक है, ये करने के बाद देख लीजिए
प्लीज सेलेक्ट सर्कल एंड डिवीजन ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट इन केस ऑफ सिलेक्शन। आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन सा सर्कल सेलेक्ट करेंगे। तो भाई बिलासपुर सिलेक्ट करते हैं, है ना, कौन बस्तर जाएगा, ये हो गया। आई हियर बाई डिक्लेयर दैट, तो ये सब हमने राइट कर लिया और सेव एंड प्रोसीड पर हम क्लिक करते हैं। सम प्रेफरेंस इज गिवन टू मल्टीपल पोस्ट, प्लीज़ चेक। तो शायद हमने किसी को 2 बार दे दिया, देख लीजिए 1 2 3 4 एंड देखिए 4 2 बार दे दिया हमने, 5 6 7, इसको हम डिलीट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। डाटा सबमिटेड सक्सेसफुली, प्लीज़ पे द फी टू कंप्लीट द एप्लीकेशन प्रोसेस, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों। अब यहाँ पर 100 फीस है, जैसे ही हम यहाँ पर फी जो है पेमेंट करेंगे तो दोस्तों हमारा जो है यहाँ पर डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा, हमारा जो है एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगा। मेक पेमेंट करते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों हम फालतू का एक सीट नहीं, अब यहाँ पर दोस्तों आप जो है किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, क्यूआर से कर सकते हैं, जैसे कि भीम यूपीआई क्यूपीआर मेक पेमेंट ऑफ 100 ऐसे करेंगे, ये क्यूआर आ गया, इसको जैसे स्कैन करेंगे पेमेंट हो जाएगा और आपको एक रिसिप्ट मिलेगा, उसको आपको प्रिंट करके रख लेना है। दैट्स इट दोस्तों, इतना ही है इसमें फॉर्म भरने में। कहीं पर कोई दिक्कत हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, नीचे कमेंट कीजिए। एंड अगर आपको लगता है कि आपसे फॉर्म नहीं भरा पा रहा है तो आप हमको भी फॉर्म सबमिट करने के लिए संपर्क कर सकते हैं, खास करके जो मोबाइल एरिया में है, बस्तर दंतेवाड़ा साइड में रहते हैं, वहाँ नेट कनेक्शन जो है एकदम जीरो रहता है वहाँ पर। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।